होंडा का एक्टिवा 125 इंडिया में हर 5 में से एक घर में ये स्कूटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये बेस्ट है? नहीं, इसका मतलब है कि ये मोस्ट फेमिलियर है, और फेमिलियर और बेस्ट ये दोनों चीजें अलग होती हैं। आज मैं आपको एक्टिवा 125 और न्यूली लॉन्च अपडेटेड सुजुकी बर्गमैन 125 के बीच का ऑनेस्ट फर्क बताऊंगा, और वीडियो के एंड में आपको क्लियरली बताऊंगा कि कब एक्टिवा लेनी चाहिए और कब बर्गमैन लेनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूंगा, इसमें ये मिलता है उसमें वो मिलता है। मैं आपको सिर्फ रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से बताऊंगा जो आपको समझने में इजी होगा। तो सबसे पहले हम पैसे की बात करते हैं। तो एक्टिवा 125 का जो शोरूम प्राइस है वो 90,178 रुपए है। बेस मॉडल का जो आपको 1,10,000 के अराउंड पड़ जाएगा ऑन रोड दिल्ली में। बर्गमैन 125 का जो शोरूम प्राइस है 1,02,000 शोरूम है, जो आपको 1,23,000 के अराउंड ऑन रोड पड़ जाता है आपको दिल्ली में, जिसमें प्राइस ही अब आपको 11,800 रुपए का देखने के लिए मिलने वाला है। अब 11,800 का फर्क ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं होता है। 11,800 में आप 3-4 महीने की पेट्रोल निकाल सकते हो। तो बर्गमैन को ये 11,800 रुपए जस्टिफाई करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ करता है और कहाँ नहीं करता है। तो पहले एक्टिवा 125 की पूरी ऑनेस्टली बात करता हूँ। इंजन आपको 123 सीसी का मिल जाता है, जो 8.42 PS की पावर एंड 10.5 Nm का टॉर्क देता है, जो काफी स्मूथ एंड रिलायबल है। इसका रियल माइलेज आपको 45 से 48 kmpl का मिल जाता है सिटी और हाईवे में, और इसका टोटल जो वेट है वो आपको 107 kg का है। अब एक्टिवा 125 का सबसे बड़ी सुपर पावर है कि होंडा का सर्विस नेटवर्क 6,000 से ज्यादा ऑथराइज सर्विस सेंटर इंडिया में है। मोस्टली स्टेट में आपको कहीं भी मिल जाते हैं। एक्टिवा 125 का अंडर सीट स्टोरेज है वो 18 लीटर का है, तो इसमें आपका एक फुल फेस हेलमेट आराम से बन जाता है। अब सबसे बढ़िया चीज है इसकी रिसेल वैल्यू, जो बेस्ट इन सेगमेंट है होंडा ब्रांड की वजह से। अब कोई भी स्कूटर इतना फास्ट रिसेल नहीं होता है जितना एक्टिवा होता है। 4 साल बाद भी आपको ये अच्छी कीमत दे के जाएगा। अब एक्टिवा 125 की जो रियल वीकनेस है वो इसके फीचर में और थोड़े लुक्स में भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगता है। अब बर्गमैन 125 की ऑनेस्टली बात करते हैं तो इसका इंजन आपको 124 सीसी का मिलता है, जो 8.58 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, मतलब सिमिलर टू एक्टिवा और ऑलमोस्ट सेम पावर है। रियल माइलेज भी आपको 45 से 50 का मिल जाता है, जो ऑलमोस्ट एक्टिवा के बराबर है। अब एक चीज क्लियरली बोलूंगा, अगर परफॉर्मेंस में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो ओवरटेकिंग में कोई जमाने का फर्क नहीं है। दोनों ही एक कंफर्टेबल 125 सीसी के स्कूटर हैं। बर्गमैन 125 के 3 जेन्युइन एडवांटेज बताता हूं ओवर एक्टिवा। नंबर 1, इसका जो स्टोरेज है वो आपको 24.6 लीटर का मिलता है, जो एक्टिवा में आपको 18 लीटर का मिलता है। यानी ऑफिस वालों के लिए लैपटॉप बैग के साथ में एक फुल फेस हेलमेट आप एक साथ इसके पीठ के अंडर रख सकते हो। एक्टिवा में ये चॉइस नहीं है। नंबर 2, ये मैक्सी स्कूटर कंफर्ट आपको देने वाला है, यानी इसकी वाइड सीट मिलती है और फ्लैट फुटबोर्ड आपको मिल जाता है, जो अपराइट पोजीशन है, यानी लॉन्ग कम्यूट में आपको थकान कम होगी बर्गमैन में। और नंबर तीसरा जो बेनिफिट है इसकी प्रीमियम फीचर और इसके डिजाइन, यानी इसमें कीलेस इग्निशन, TFT कलर डिस्प्ले दोनों ही के टॉप मॉडल में मिलते हैं, बट प्रीमियम फिनिश, लाइटिंग सेटअप और आपको बर्गमैन का जो लुक है वो आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, जो काफी आपको एक स्पेशल फील कराता है। एक्टिवा यूजफुल है, लेकिन बर्गमैन चलाते टाइम आपको अच्छा फील होगा, एक स्पोर्टी फील होगा। अब 4 सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आप स्कूटर चूज कर सकते हो। अब इस सिनेरियो 1 की बात करता हूँ, तो यानी छोटे शहर या Tier 2 सिटी में अगर तुम रहते हो तो एक्टिवा लो, जीरो डाउट है, क्योंकि सर्विस सेंटर आपको आराम से मिल जाएंगे और रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी, जो बर्गमैन में आपको नहीं मिलेगी वहां पे। सिनेरियो 2 है जो हमारा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो ऑफिस कम्यूट करते हो 35 से 50 किलोमीटर डेली के हिसाब से, तो बर्गमैन तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस है, वो ही कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट और स्टोरेज आपको अच्छा मिलने वाला है, और सर्विस सेंटर भी आपको इजीली मिल जाते हैं मेट्रो सिटीज में। अब तीसरा सिनेरियो, अगर आप फैमिली में हो जहाँ पे आपके स्पाउस, बच्चे, घर के सारे लोग स्कूटर यूज करते हैं, तो आप एक्टिवा 125 लो, क्योंकि जो काफी फैमिलियर हैंडलिंग है जिसकी, और ज्यादा भारी भी नहीं है ये, और इसकी सीट हाइट भी काफी कम है, जो लोग आराम से इजी इसको हैंडल कर पाएंगे। अब चौथा सिनेरियो, अगर तुम अकेले ऑफिस कम्यूटर हो, प्रीमियम फील चाहिए, एक स्पोर्टी लुक के साथ एक अच्छे फीचर भी चाहिए, तो बर्गमैन लो, क्योंकि 11,000 रुपए जो एक्स्ट्रा देकर आपको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी और अच्छा फील भी आएगा। तो ये तुम्हें क्लियर कर देगा कि तुम्हें कौन सा स्कूटर लेना है और 11,000 एक्स्ट्रा देने हैं या तुम्हें बचाने हैं। अब एक्टिवा 125 लो, अगर तुम्हें Tier 2 और Tier 3 या रूरल एरिया में रहते हो, फैमिली यूज के लिए चाहिए, जो सबको राइड भी करना है, 4-5 साल के बाद भी बेस्ट रिसेल चाहिए, सर्विस की चिंता नहीं चाहिए, और बजट भी आपका 1 लाख के अंदर है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। बर्गमैन 125 लो, अगर तुम मेट्रो सिटी या Tier 1 सिटी में रहते हो, सोलो ऑफिस कम्यूट करते हो 30 से 50 किलोमीटर का डेली, और लैपटॉप और हेलमेट और स्टोरेज आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, और प्रीमियम फील और यूनिक लुक चाहिए, तो
11,000 एक्स्ट्रा आप दे सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट चॉइस है बर्गमैन 125। अब मैं सीधा बोलूं तो मेरे लिए एक्टिवा 125 थोड़ी बोरिंग लगेगी, क्योंकि बोरिंग का मतलब अनरिलायबल नहीं है। एक्टिवा बोरिंग है क्योंकि वो इतनी प्रूवन है कि आपको हर फोर्थ आदमी पे मिल जाती है, जो आपको ज्यादा एक्साइट नहीं करती है आपको देखना, इस एक आप जिसको बार बार देख चुके होते हो रोड्स। बर्गमैन एक्साइटिंग है क्योंकि वो इंडिया में अभी भी अनकॉमन है, आपको हर चौथे स्कूटर नहीं देखने को मिलती है, रोड्स पे भी बहुत ज्यादा ये विजुअल नहीं है। तो स्कूटर जो है वो दोनों ही सही चॉइस है आपकी कंडीशन और आपकी यूज के हिसाब से। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में लेके आऊंगा बर्गमैन वर्सेस टीवीएस जुपिटर 125। अगर इसकी ईएमआई डिटेल चाहिए तो मेरे को कमेंट में ईएमआई लिख देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।